Very good morning, students. I am Pradeep Singh Dayal, behalf of Suraj Education Group. Today we discuss about the class 10 plus 2 topic matrix method. How can we find the solutions of given equations by using matrix method? We know about that the system has the consistent and inconsistent solutions. Like example, यदि आपके पास कोई भी इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 4, 6x plus 2y is equal to 6, ये गिवन इक्वेशन है तो हमसे पूछेगा कि व्हाट आर देयर सॉल्यूशंस, व्हाट आर देयर वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले यहाँ आपके पास टू केस में कैटेगराइज होता है। सबसे पहला केस हमारे पास क्या होता है, डिटरमिनेंट a। इफ अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a यानी कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, जो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास रोज हैं एक एक्स वाई जिसके अंदर रिप्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं लेट a इज इक्वल टू जो एलिमेंट्स है 2 6 3 2। ओके, उसके बाद जो राइट हैंड साइड में आपके पास मैट्रिक्स है नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए है, इसको हम बोलते हैं b 4 6। उसके बाद एक x मैट्रिक्स मानी जाती है xy जिसकी हमें अपने पास जो वीडियोस जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ वैल्यूज बेटर करती है। यदि आपके पास डिटरमिनेंट a का अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या एग्जिस्ट करता है एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या है, ax is equal to b, x is equal to क्या मिलता है a इनवर्स b। यानी कि यहाँ क्या होता है, अगर if determinant not equal to 0 then there exists a inverse exist करता है। उसके बाद हम अपने पास जो सॉल्यूशंस होता है उसको फाइंड करते हैं और एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यानी कि xy आपके पास यहाँ मिलता है, a इनवर्स एक मैट्रिक्स मिलती है, उसके बाद b मैट्रिक्स से हम प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट कराते हैं और सिंपल एक 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स जनरेट हो जाती है और उसके बाद हम कंपेयर करके x एंड y की अपनी वैल्यूज बताते हैं। हाँ, अब सुनिए ध्यान से, अगर आपके पास ये वैल्यूज, अगर आपके पास x एंड y जो है, अगर यहाँ पे केस आता है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन कैटेगराइज। अब मैं जो आपके पास टेबल बनाता हूँ उस टेबल से आप समझिए इसको। जो मैट्रिक्स मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स आपका कंडक्ट करता है फाइनल पेपर के अंदर और हर बार रिपीट होता है। तो सबसे पहले टाइप बनता है, अगर कोई मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करता है तो सबसे पहला केस क्या, डिटरमिनेंट। इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो देयर एग्जिस्ट है क्या बोलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन में क्या बोलेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इफ जो सेकंड वे है, सेकंड वे में क्या आएगा, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन आपके पास अगेन कैटेगराइज टू वे। दोनों वे में क्या होगा बेटा, यहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है नहीं भी। तो यहाँ आपके पास हम एडजॉइंट a निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट आप b मैट्रिक्स के साथ करेंगे। इफ एडजॉइंट a प्रोडक्ट विद b मैट्रिक्स आपके पास क्या था, इक्वल टू 0 देन हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट होंगे और यहाँ आपके पास क्या रहेगा, कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। कौन सा सिस्टम रहेगा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम। इफ आपके पास कैटेगरी जो सेकंड है, सेकंड यहाँ आपके पास क्या है, एडजॉइंट a का आपने प्रोडक्ट किया b के साथ, वो नॉट इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स नहीं है आपके पास। क्या नहीं आया है, नल मैट्रिक्स। अगर आपके पास डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ आपके पास हमें समझने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है, अगर आपके पास डिटरमिनेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्स वाई वैल्यू एक्स वाई जेड जो आपके पास इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन इस मेथड से फाइंड होगा और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब उसके बाद
अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया देन व्हाट वी कैन डू। इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हमें मिल गया देन हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ए का हम बी मैट्रिक्स के साथ, पहले हम गिवन मैट्रिक्स जो ए होगी उसका हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट आपको पता ही है, एडजॉइंट ए आपके पास क्या होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स सीआईजे मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का आपके पास क्या होता है, ट्रांसपोज। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका हमने किया ट्रांसपोज, क्या किया आपके पास ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आपके पास क्या रहा है, गिवन रिजल्ट आ रहा है। अब जो ट्रांसपोज आपके पास गिवन आया है, अब उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एडजॉइंट ए मिल रहा है। अब आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट हमने बी से कराया इक्वल टू 0 आया, यानी कि नल मैट्रिक्स आया। तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इट इज कैटेगराइज्ड इन द सिस्टम ऑफ द कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट हमने क्या बेटा, इट इज नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, और जो सिस्टम रहेगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। तो इसके लिए आपके पास स्टेप बाय स्टेप हम वैल्यूज निकालते हैं। तो फर्स्टली देखिए आपके पास अपना स्क्रीनशॉट, अपना जो वैल्यूज हैं उसको देखिए। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन से आपको ये क्लियर कराऊंगा कि हम मैट्रिक्स मेथड में सबसे पास यूनिक सॉल्यूशन को कैसे करते हैं, नेक्स्ट में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले केस को कैसे करते हैं, उसके बाद नो सॉल्यूशन वाले केस को हम कैसे डील करते हैं। 1 मिनट। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहला इजी क्वेश्चन है, सोल्व 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। यहाँ आप सबसे पहले ए मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे। लेट ए = क्या मिलेगा, 2 3 5 2। उसके बाद अब बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 7। उसके बाद x मैट्रिक्स आपके पास क्या मानेंगे, xy, अगर 2 वेरिएबल है तो। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके पास फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a। यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ a देखिए आपके पास 2 × 2 4 माइनस आपके पास 15, तो -11 इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, -11। अब यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है तो देयर एग्जिस्ट, क्या बोलेंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या एग्जिस्ट करेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। वो यूनिक सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड करते हैं, x = A इनवर्स b। नेक्स्ट देखिए, तो अब आपके पास क्या करेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि x = A इनवर्स b। अब ये जो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसके लिए मुझे A इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। अब वी नो दैट A इनवर्स = क्या था आपके पास, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। इसको क्या करते हैं, डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। अब वी नो दैट एडजॉइंट जो A है वो आपके पास Cij जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका क्या होता है, आपके पास ट्रांसपोज होता है। क्या होता है आपके पास, ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज होता है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम डायरेक्ट भी ड्रा कर सकते हैं। जो एडजॉइंट ए है आपके पास, ये यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 2 को चेंज किया, 2 2 आपके पास, ये -3, ये आपके पास -5। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, 2 2 -3 और -5। अब लिखिए हेयर आपके पास A इनवर्स = 1 मिनट। अब यहाँ आपके पास जो एडजॉइंट ए आया था आपके पास, वो क्या था आपके पास, एडजॉइंट A = 2 -3 2 -5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हेयर आपके पास क्या आएगा, A इनवर्स क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ A, उसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, डिटरमिनेंट ऑफ A के साथ। ठीक है। अब यहाँ आपके पास जो डिटरमिनेंट एडजॉइंट है -1/11, एडजॉइंट आपके पास क्या है, 2 -3 -5 एंड 2। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब नाउ कंपेयर करेंगे आपके पास x = A इनवर्स b। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बेटा, xy
ए इनवर्स लिखे -1/11, यहाँ से क्या आएगा 2 -3 -5 2 मल्टीप्लाई विद बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 1 7। अब यहाँ क्या करेंगे प्रोडक्ट में, फर्स्ट रो प्रोडक्ट विद फर्स्ट कॉलम, तो -1/11 इज इक्वल टू 2 × 1 2 -35 डिवाइड बाई, यहाँ आपके पास फिर प्रोडक्ट -3 प्लस आपके पास 40, ये इज इक्वल टू क्या आपके पास xy। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा -33 डिवाइड बाई -11 एंड 11 डिवाइड बाई -11। यहाँ से जब हम वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है +3 एंड y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -1। इस टाइप से आप अपनी x और y की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ इनकी शॉर्टेज के कारण वीडियोस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो बाकी जो कंसेप्ट आपके पास सेम टू सेम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आगे करेंगे। थैंक यू।